बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज की सबसे अहम डेवलपमेंट तो यही है कि आइनी तरमीम जो होनी थी, जिसे 26वीं आइनी तरमीम कहते हैं, वो मौखर हो गई है। मतलब टेबल नहीं हो सकी और इजलास जो है वो दोनों ऐवानों का जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुआ है। और मुमकिन तौर पे ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो न्यूयॉर्क में जो UNG का सालाना इजलास होता है उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। जब वो वापस आएंगे तो फिर से इस मामले पे एफ़र्ट्स होंगी। लेकिन बात यह है कि कल भी मैंने कहा था कि मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो है वो इस मामले पर जो है वो तख़ीर क्यों की गई, और उसमें जो मुझे कल इंटेंशन नज़र आई मौलाना साहब की, वो इंटेंशन वाज़े तौर के ऊपर ये थी कि तहरीक इंसाफ जो बार बार उसके पीछे जा रही थी और उसकी इमामत में, मौलाना साहब की इमामत में उन्होंने नमाज भी पढ़ी, तो वो वजह ये थी, नुक्ता ये था कि कुछ भी ऐसा मौलाना साहब को कहा कि आप करें कि तरमीम जो है वो आज पास ना हो सकें या बिल टेबल ना हो सके। वजह क्या थी? वजह ये थी कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को जो है थोड़ा वक्त मिल जाए और वो फिर सहूलत कारी के लिए जो है वो अपने इमरान प्रोजेक्ट जजेस के जो चैम्बर्स हैं उन पे दस्तक दें, दस्तक कुना हूँ, ताकि जो है वो मुजवज़ा तरमीम को किसी न किसी तरीके से जो है आने से रोका जाए। और वो खदशा किसी हद तक दुरुस्त भी साबित हुआ। तहरीक इंसाफ की जो प्रॉक्सी हैं वकला तंजीमों के अंदर, वो जो है आज उनकी जानिब से बड़ा रिएक्शन सामने आया। हामिद खान जो ख़ुद तहरीक इंसाफ के जो है उस पर यानी कि उसके तहरीक इंसाफ के ही हैं बेसिकली, और इसके साथ साथ उनका एक ग्रुप भी है वकला का जिसको प्रोफेशनल ग्रुप कहा जाता है। उन्होंने जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बड़ी बड़ी तकरीरें की, और जी ये आइन पे हमला है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, फॉर्म 45 फॉर्म 47 ये इलिजिटिमेट नहीं है जी पार्लियामेंट, ये वो पता नहीं वट एवर। वही जो PTI का मौक़िफ़ रहा उस मौक़िफ़ को जो है उन्होंने टो किया। और सिर्फ ये नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो ख़ुद हामिद खान ग्रुप से ही हैं, आबिद ज़ुबैरी, शहाब सरकी और इस टाइप के, ये पाकिस्तान बार कौंसिल के बेसिकली इस वक्त जो हैं वो मेंबर हैं 6, तो उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। यानी कि आप यूँ समझें कि मुजवज़ा आइनी तरमीम, जो अभी आइनी तरमीम आई नहीं है, ठीक है ना, पहली दफ़ा एक मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर उन्होंने दरख्वास्त दायर की और कहा है जी इन तरामीम को गैर कानूनी करार दे दिया जाए, फ़लाँ किया जाए, फ़लाँ किया जाए, और सदर को दस्तखत करने से रोका जाए, और अगर ये तरमीम पास होती हैं तो यूँ उन्होंने एक बड़ा जो है वो पलंदा लेकर जो है मफरूज़ों का वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अब मुबैना तौर पे जो कराची के हमारे दोस्त हैं वो ये ज़रूर बताते हैं कि ये जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर के बड़े करीबी समझे जाते हैं। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर बस वो जिन्होंने पाँव पटका था, और फिर उसके बाद एक वजाहत भी आई थी। अब वजाहत का क्या मामला है उस पर भी थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे। लेकिन ये मुद्दा ये है कि इसको चैलेंज कर दिया गया है। और वो जो मैं बात कर रहा था कि मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के कहने के ऊपर जो तख़ीर कराई थी, अब वो इस नुक्ते पे थी, इस वजह पे थी कि सहूलतकार जजेस के पास जो है उनकी दरख्वास्त किसी तरीके से पहुंच जाए और उनको वक्त मिल जाए, और वो उस बच्चे को जो अभी पैदा ही नहीं हुआ उसको पैदा होने से पहले रोकने की एक कोशिश है। वजह क्या है कि जी वो हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी इमदाद सोमरी, वो ये कह रहे थे इस तरमीम पे और जो चैलेंज हुई उस पर उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि जी वो बच्चे को रोकने की कोशिश है क्योंकि ये बच्चा पैदा होकर बड़ा शरारती बनेगा, बहुत तंग करेगा। तो ये हमें भी यही नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि वो क्या इसको रोक पाते हैं नहीं रोक पाते, लेकिन इनसे तो कुछ भी बाइद है, क्योंकि सॉरी टू से मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि ये जो कहते हैं ना ये तरामीम है जी अदलिया आज़ादी जो है इससे पर हमला है। बात ये है कि अदलिया आज़ादी तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की बढ़ चुकी है, उस वक्त बड़ी जब जुडिशल कू हो गया, ठीक है, जब इमरान प्रोजेक्ट जजेस ने जुडिशल कू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जुडिशल कू है, सुप्रीम कोर्ट में भी जुडिशल कू है, और उस जुडिशल कू की वजह से अदलिया आज़ादी मसलूब हो चुकी है। असल काम तो अब पार्लियामेंटेरियंस का है, पार्लिमान का है कि वो अदलिया आज़ादी को इस कब्ज़ा गिरों से कैसे
वागुजार कराते हैं। और इस हवाले से उन्होंने वागुजार कराने की भी कोशिश की। अच्छा, मामलात हैं जी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में एक पैरेलल कोर्ट बनाई जा रही हो। भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, आप किसी भी उस मुल्क में चले जाएं जहाँ पे पार्लिमानी या जहाँ पे जमहूरियत मजबूत है, जहाँ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के कंसेप्ट मौजूद हैं, बल्कि कोर्ट्स मौजूद हैं। अमेरिका के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है? क्या दुनिया के किसी और मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है? अगर पाकिस्तान में बन जाएगी, ये कोई आज की बात तो नहीं है कि एकदम जो है इनके दिमाग में आ गया जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया। बाबा, 2006 से इस पे वर्क हो चुका है। बीबी शहीद का ये बेसिकली विजन था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। और उनका विजन ये क्यों था कि भाई देखें, बात ये है कि इन जजेस ने जो फांसी का केस सुनते हैं, उनको जब आइन दे देंगे तो वो आइन को भी लटका देंगे। हमें तो अभी आइन मुअत्तल हुआ नज़र, आइन आज पारा पारा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के उस फैसले की वजह से पारा पारा हो चुका है। अदालती नज़ीरें शर्मसार हैं। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर पार्लिमान ने ये अटैम्प्ट की है तो उसको जी कह रहे हैं अदलिया आज़ादी पे जी हमला है। समझ नहीं आती। तो बहरहाल मौलाना साहब भी अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, लेकिन मौलाना साहब की ये बात जो है वो ख़ुद उनके वर्कर से हज़म नहीं हो रही। मुझे JUIFA के वो डिवोटेड वर्कर्स मिले हैं जो ये कहते थे कि मौलाना साहब ने हमें ये शऊर दिया था कि इमरान खान जो है वो यहूदी प्रॉक्सी है, इमरान खान जो है वो यहूदी एजेंट है। ये मौलाना साहब कहते थे। अच्छा, ये जो फितना कहा गया तरीके इंसाफ को, ये तो लफ्ज़ ही मौलाना का दिया हुआ है। मौलाना ने कहा था ये फितना है, और आज उस फितने में नई रूह फूंक रहे हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब आपके सिमत हैं। अफसोस है कि वो 1973 का आइन भी आज जो है वो आपके इस जो आपने अटेम्प्ट की है इस पे शर्मिंदा है। वो आइन जिसको बनाने में आपके वालिद ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था, और जिसकी आप बार बार कसमें खाते थे कि जो है 1973 का आइन हमें मुकद्दस है, आज उस आइन को जो है आपने शर्मसार किया है। और ख़ासकर मौलाना साहब, बड़ी अफसोस से कहना पड़ेगा कि जिनको आप यहूदी एजेंट कहते थे, आज उनमें एक नई रूह फूंक रहे हैं, उनको नया पॉलिटिकल दवाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब, क्या आप भी जो है वो गोल्ड स्मिथ को प्यारे हो गए हैं? क्या आपने इस्माइल हानिया का खून जो है उस पर सौदेबाजी कर ली है? मैं तो फिर यही समझूंगा, एक साइड पे जाके आप इस्माइल हानिया से मिलते हो और अपने आप को कहते हो, और वो इस्माइल हानिया जिनको ज़ायोनिस्टों ने शहीद किया, वही ज़ायोनिस्ट जो है वो तरीके इंसाफ के प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं। क्या आप टाइम ऑफ इज़राइल की वो स्टोरियाँ भूल गए हैं? तो बहरहाल अब देखते हैं मौलाना साहब के लिए सियासी जो मैं कहूँ कि खमोपेच वो अब बढ़ चुके हैं, और मौलाना साहब के अपने वर्कर भी उनसे नाला हुए हैं। लेकिन इस सारे तनाजुर के अंदर एक और बात भी जो है वो याद रखनी है, वो ये है कि उन 8 जजेस की जानिब से जो वजाहत आई थी उस पर भी डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो है वो चीफ जस्टिस को एक ख़त भी लिखा, और चीज़ भी सामने आ गई। और उन्होंने कहा कि उन 8 जजेस का जो वजाहत थी इलेक्शन कमीशन की उस दरख्वास्त पे, वो वजाहत हमें नहीं मिली, लेकिन पूरे मीडिया पे जो है वो चलती रही है, और कैसे अपलोड हुई है ये भी नहीं पता। और फिर ये कि उसके लिए ना ही कोई काज लिस्ट जारी की गई, ना ही फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए, हमें नहीं पता कि वो कैसे जो है जारी हो गई। और ये भी बात अब साबित हो गई है कि उन 8 जजेस जब ये वजाहत जारी की गई, वो 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे। तो अब ये वजाहत चैम्बरों में नहीं थे, अब ये वजाहत क्या किसी जज के घर में बैठ के लिखी गई, किस तरीके से लिखी गई, ये भी बातें एक ना एक दिन ज़रूर सामने आ जाएंगी। खैर, हमें तो पता है कि किस जज के घर में जो है वो बैठ के ये वजाहत लिखी गई और क्यों कर लिखी गई, और इसका मकसद क्या था। और किसी हद तक वो मकसद जो है पार्लिमान को भी ब्लैकमेल करना था, अंडर प्रेशर डालना था, और ख़ुसूसन तहरीके इंसाफ के अरकान को जो है दबाव डालना था कि वो इस तरमीम में जो है वो पार्टिसिपेट ना कर सकें। तो बहरहाल बात तो बड़ी सादा सी है। अफसोस से कहना पड़ेगा कि जब इन जजेस ने जो है वो आइन को पारा पारा कर दिया, अपने हलफ के ख़िलाफ़ चले गए, और सुप्रीम कोर्ट की अदालती नज़ीरें जो है उनको साइड पे फेंक दिया। इनको ना अपना हलफ जो है वो उसका ख्याल है, इनको सिर्फ़ एक चीज़ मुकद्दम है, और वो है
इमरान खान की सब मुमकिन सहूलतकारी, मुमकिन क्या निदे पे सहूलतकारी हो रही है, आपके सामने है कि मफरूज़ों पे इंसाफ दिया जा रहा है। इंसाफ देते हुए आइन को मुअत्तल कर दिया जाता है, आइन की शिक्कों को मुअत्तल कर दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है इस पूरे प्रोसेस को लिया जाता है। लेकिन बात ये है, होपफुल रहें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, और हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान में एक वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनेगी, और फिर से कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनेगा, और फिर इमरान प्रोजेक्ट के जो जजेज़ हैं इनका भी कोई ना कोई होपफुली तदारुक ज़रूर होगा। तो बस ये वक्त की गेम है। अभी मौलाना साहब ने पांसा पलटने की तो कोशिश की है, लेकिन अब देखते हैं कि मौलाना साहब की अपनी सियासत भी बच पाती है कि नहीं बच पाती। तो बहरहाल ये वक्त कहते हैं बड़ा ज़ालिम है, और वक्त जो है वो सबको सिखा भी देता है। तो देखते हैं अभी वक्त का धारा कैसे बदलता है। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।